हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो पिक अ कार्ड रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन हैं, आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, ये आपके लवर, क्रश, एक्स, हस्बैंड या वाइफ कोई भी हो सकते हैं। उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, आपके कनेक्शन को लेकर। गाइडेंस देखेंगे, पर्सनल मैसेजेस, चैनल सॉन्ग्स, सब हम डिटेल में देखेंगे। सो आज मैंने यहाँ पर 4 ऑप्शंस रखे हैं और आज आपको अपने पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर यानी कि नाम का पहला अक्षर चूज़ करना है। सो आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं उनके नाम का पहला अक्षर आपको चूज़ करना है। ओके, सो अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर, नाम का पहला अक्षर, नेम का इनिशियल ABCLMN या X है तो आपको ग्रुप 1 या पाइल 1 चूज़ करना है। ओके, और अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर DEFOPQ या Y है तो आपको ग्रुप 2 या पाइल 2 चूज़ करना है। अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर LJKUV या W है तो आपको ग्रुप 3 या पाइल 3 चूज़ करना है। और अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर GHIRST या Z है तो आपको पाइल 4 या ग्रुप 4 चूज़ करना है। देख लीजिए, यह है ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3 एंड ग्रुप नंबर 4। इनमें से आपके पर्सन के नेम का फर्स्ट लेटर जिस भी पाइल में है आप उसे चूज़ कर लीजिए। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है और आप सभी के लिए है, जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, तो आप सभी इसे देख सकते हैं गाइस। ओके, चाहे आप सेपरेटेड हैं, सिंगल हैं, ओके, अनमैरिड है, मैरिड है, आप सभी के लिए है। ओके, तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं। आप पर्सनल रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज स्टोन्स, क्रिस्टल्स, जेम स्टोन्स वगैरह के लिए या फिर टैरो लेसन्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड अभी जो बुकिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा कम है, तो हो सकता है कि अगर आप रीच आउट करें तो आपको थोड़ा वेट करना पड़े, बिकॉज बहुत लिमिटेड स्लॉट्स ही अभी अवेलेबल है। ओके, सो चलिए अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ABCLMN या X है तो हम देख लेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर, आपके कनेक्शन को लेकर क्या है, डिटेल में सब हम देखेंगे। ओके, सो मैं इसे यहाँ पर रख देती हूँ एंड साथ में मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो करना ना भूलिएगा। मेरी इंस्टा की 2 IDs हैं, एक है पूर्वा घोष, दूसरा है द मिस्टिकल प्रीस्टेस। ज़रूर से ज़रूर फॉलो कीजिएगा, आपको वहाँ पर भी बहुत सारे स्पिरिचुअल कंटेंट, गाइडेंस वगैरह आपको मिल जाएंगी। ओके, और फेसबुक पेज जो नेम है मेरा मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा, उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी आप मेरे फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें। साथ में मेरे सेकंड यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर विजिट करें, वहाँ पर भी आपको मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड, रेमेडीज़ से रिलेटेड और तरह तरह की चीज़ें देखने को मिल जाएगी जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। तो ज़रूर से ज़रूर मेरे सेकंड चैनल जिसका नेम है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा ज़रूर विजिट करेगा इस। ओके, सो चलिए अब हम देख लेते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, आप सभी के लिए है, आप सब इसे देख सकते हैं। ओके, हम जिस भी पर्सन के फीलिंग्स के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं उनके ऊपर थोड़ा फोकस बना के रखिएगा। ओके, हमारे पास है द हुडेड मैन, ओके, वी हैव नाइट ऑफ वेसल्स, नाइन ऑफ स्टोन्स, मोरन देख से वी हैव द सीड। वाओ, ओके, सो यहाँ पर जो साइंस यानी कि जो राशियाँ मौजूद हैं वो है अर्थ साइन वर्गो टॉरस कैप्रिकॉन, एयर साइन एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइशियस एंड एयर साइन में से हमारे पास एक्वेरियस एंड जेमिनी की एनर्जीज़ हैं। ओके, अगेन साइंस पे मत जाइएगा, एनर्जीज पे जाइएगा। सो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त? मुझे लग रहा है कि आपके जो पर्सन है, आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं। ओके, वो डेफिनेटली आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, बट उनको नहीं पता कि वो आपको कैसे अप्रोच करें। ठीक है, मुझे लग रहा है कि ये इंसान अंदर से थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं आपको लेकर, अपने इमोशंस को लेकर और आप दोनों के सिचुएशन को लेकर, क्योंकि उनको इस सिचुएशन में कुछ चीज़ें ठीक करनी है। ओके, उनको कुछ चीज़ों को सही करना है आप दोनों के कनेक्शन में, बट इस पर्सन को समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसे आपको अप्रोच करें या कैसे अपने दिल की बातें कहें या फिर कैसे चीज़ों को कहें ताकि आप उन पे ट्रस्ट करो, उन पे विश्वास करो। बिकॉज इस पर्सन को लगता है कि इन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा है। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि करंट एनर्जीज इनकी ऐसी है कि ये इंसान
अपने इमोशंस को थोड़ा सा प्रायोरिटाइज़ करना चाहते हैं, क्योंकि इस पर्सन को लाइफ में अभी कुछ स्टेबल चाहिए, मुझे नज़र आ रहा है। और मुझे दिख रहा है कि मैक्सिमम लोगों के लिए आपके पर्सन अभी सिंगल हैं, ठीक है। मतलब अगर आपका सेपरेशन हो चुका है या कुछ है तो ये किसी और को डेट नहीं कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है। वो आपके बारे में ही सोचते हैं और अभी सिंगल हैं, ठीक है। अपने लाइफ में बहुत फोकस कर रहे हैं, ठीक है। एक अच्छा इंसान बनने की ये कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये इंसान अवेकनिंग के ज़रिए भी गुजर रहे हैं इस वक्त, जहाँ पर इनके अंदर बहुत सारी चीज़ें बदलाव आ रही हैं इनके अंदर, और ये अपने आप को भी बदलना चाहते हैं। इनको पता है कि ये जिस तरीके के इंसान है, इनको खुद के अंदर भी थोड़ा बदलाव लाने की ज़रूरत है, फ्लो लाने की ज़रूरत है। तो मुझे दिख रहा है कि ये इंसान अपना प्यार आपके सामने इजहार करना चाहते हैं, कुछ अप्रोचेस अपने लाइफ की आपको लेकर रखना चाहते हैं, बट ये इंसान थोड़े से होपलेस हैं इस वक्त, बिकॉज इनको आप दोनों का फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा है। मुझे नज़र आ रहा है कि आप दोनों का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बट बीच में कुछ बैरियर्स हैं, और वो जो बैरियर्स हैं उसकी वजह से एक दीवार बनी हुई है, जिसकी वजह से ना आपको नज़र आता है आप दोनों का फ्यूचर, ना आपके पर्सन को नज़र आता है। एंड मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप दोनों ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ हैं, हो सकता है आप दोनों ही बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं। सो ये जो इंसान है डेफिनेटली आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है। ये इमोशनली आपकी तरफ आपके लिए फील कर रहे हैं, ओके। और आपके बिना एक लाइफ में एक लाइट की कमी इनको महसूस होती है हमेशा से। हो सकता है इन्होंने कभी आपको बताया नहीं, बट यस, इस इंसान के दिल में हमेशा वो चीज़ कहीं ना कहीं कुछ एक चीज़ खलती है, ओके। जब आप इनसे दूर रहते हो या फिर ये आपसे बात नहीं करते, लाइक लाइफ को कंटिन्यू करते हैं, अपनी लाइफ में फोकस करते हैं, अपने फाइनेंस पे, करियर पे, हर एक चीज़ में इनका फोकस है। ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से ये इम्बैलेंस्ड है, नो। ये पर्सन अपने लाइफ को बैलेंस करने में लगे हुए हैं, बट एट द सेम टाइम ये आपकी तरफ आकर कुछ चीज़ों को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, या चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बट होपलेस हैं कि सिचुएशन में कैसे क्या करें, ठीक है। इनको डायरेक्शन नहीं मिल रहा है करंटली, एंड अप्रोच करना चाहते हैं बट नहीं पता इनको कि ये कैसे करें। तो अभी आपके बारे में ही सोचते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है। एक फ्लो बनाना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन इनको पता नहीं है कि कैसे इनिशिएट करें उस चीज़ को, कैसे बात करें या कैसे करें। अब ये किसी भी रीज़न से हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि इनको रिजेक्शन का डर है, या फिर थोड़े से हो सकता है कि प्राइड में रहते हैं ये इंसान, ठीक है। किसी को भी शो नहीं होने देते कि उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। अगर क्योंकि उन्हें आपकी ज़रूरत है, मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन वो आपको ये चीज़ कभी भी फील नहीं करने देंगे कि दे वॉन्ट यू, ओके, दे नीड यू। एंड द सीर, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये इंसान हो सकता है कि किसी की मदद ले रहे हैं, ठीक है। हो सकता है ये इंसान भी आपके लिए टैरो रीडिंग्स देखते हैं, क्योंकि मुझे एनर्जीज वहाँ पर आ रही है कि ये इंसान आपके लिए टैरो रीडिंग्स देखते हैं, या फिर ये भी इंसान मैनिफेस्टेशन वगैरह ये करते हैं, ठीक है। कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह का इस्तेमाल ये करते हैं, या फिर किसी प्रोफेशनल से इस इंसान ने हेल्प लिया है, ठीक है। हो सकता है किसी एस्ट्रोलॉजिस्ट से, किसी टैरो रीडर से, या फिर किसी भी तरह के स्पिरिचुअल थेरापिस्ट वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हो सकता है कि इन्होंने जानने की कोशिश की है कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या फील करते हो, ठीक है, आप एज अ रियलिटी में कैसे हैं। तो मुझे दिख रहा है किसी न किसी की मदद ले, किसी गुरुजन का भी हो सकता है, किसी गुरुजी एंड ऑल जो फैमिलीज़ में होते हैं उनसे भी हो सकता है इन्होंने पूछा है करंटली, ठीक है। और ये टैरो रीडिंग ज़्यादातर मुझे दिख रहा है कि देखते हैं, और इनको कहीं ना कहीं पता तो है, मुझे एनर्जीज बहुत पिक हो रही है कि इस इंसान को कहीं ना कहीं पता तो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, ठीक है, मेडिटेशन के बारे में, इनर वर्क के बारे में, ठीक है, या फिर कैसे लाइफ में चीज़ों को पाना है, इन सारी चीज़ों के बारे में। हो सकता है आपने इनको गाइड किया है, या फिर इनको कहीं से पता चला है, बट ये कहीं ना कहीं कुछ तो ट्राई कर रहे हैं ताकि आप दोनों के कनेक्शन ठीक हो और इनको एक रास्ता मिले, या फिर किसी भी तरीके से आपकी तरफ ये इंसान आ पाए, ओके। मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा मैच्योर हो रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों को ये फील कर रहे हैं, एंड बहुत अच्छे इंसान ये बन रहे हैं, ठीक है। इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। सो अगर ये डिस्टॉर्टेड एनर्जी में भी थे, नो मैटर डिवाइन फेमिनिन अगर आप इनको मानते हैं या डिवाइन मैस्कुलिन मानते हैं, बट अगर ये डिस्टॉर्टेड एनर्जी में थे जहाँ पर ये सेल्फिश होते थे, प्रैक्टिकली सोचते थे अपने अकॉर्डिंगली, जब मन जो मन किया वो किया, तो मुझे दिख रहा है कि आप इनके अंदर ना वो बदलाव आ रही है, ठीक है। धीरे धीरे लेवल अप हो रहे हैं ये इंसान, और तभी ये इंसान के लाइफ में भी थोड़ा फ्लो आ रहा है। अब इनको ऐसा लगता है कि इन्हें आपकी तरफ आना है, बट इनको ऐसा लगता है कि कैसे आएँ, कोई रास्ता ही नज़र नहीं आता, अंधेरा अंधेरा है, ओके। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। तो करंटली इनके इंटेंशंस तो है कि आपकी तरफ आएँ, बट इनको नहीं पता कि कैसे अप्रोच करें आपको, ओके। एंड मुझे दिखता है कि ये इंसान कहीं ना कहीं थोड़े से आपसे डरते हैं, ठीक है, थोड़े से इंटिमिडेट होते हैं, क्योंकि इनको पता है कि जो बात ये बोलेंगे आपको हो सकता है ऑलरेडी पता है, या फिर आप हो सकता है सच जान लेते हो, मन की बात जान लेते हो, और इस इंसान को थोड़ा डर लगता है आपसे फेस करने में, कि हो सकता है कि आपको ये शो कुछ और करेंगे, बट आपको पता है कि इन रियलिटी आपके पर्सन के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। तो ये थोड़ा सा डरते हैं, ठीक है, अप्रोच करने से, बात करने से, क्योंकि इनको लगता है कि आपको सब पता है ऑलरेडी। तो थोड़े से डर में भी हैं करंटली, ओके। बट ओके, वी हैव करेज, डेफिनेटली करेज की कमी है यहाँ पर, ठीक है। एंड क्रिएटिविटी, यस, रास्ता ढूंढते हैं आपकी तरफ आने का, ठीक है। सोचते हैं
कि कैसे आऊँ, कैसे क्या करूँ। मुझे दिखता है कि करेंटली हो सकता है कि ये कॉल करने का सोचते हैं या फिर मैसेज करने का सोचते हैं, आपको पिक्स वगैरह खींच कर खुद भेजने का सोचते हैं, रुक जाते हैं क्योंकि उनको करेज नहीं है, इनको समझ में नहीं आ रहा है करेंटली कि आपके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। और ये इंसान इस तरीके से हैं कि जब तक ये किसी चीज़ को, किसी सिचुएशन को लेकर श्योर नहीं होते, ये अपने तरफ से कोई भी एक्शन नहीं दिखाते किसी को। तो थोड़े से जो है ना सेफर साइड में ये रहना प्रीफर करते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा रिस्क टेकर नहीं है ये इंसान किसी भी चीज़ में भी, चाहे करियर हो, लव लाइफ हो, फैमिली हो, कुछ भी इतने ज़्यादा रिस्क टेकर नहीं है, बहुत सोच समझ कर ही आगे बढ़ते हैं। क्लिंग टू द पास्ट, डेफिनेटली मुझे नज़र आ रहा है कि देखिए ये आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, करेंटली वो सोचते भी हैं, ठीक है, सोच भी रहे हैं अभी भी, ओके, बट पास्ट की बातों को याद कर लेते हैं। फिर उनको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं अपने लाइफ में जो भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जो भी मैं चीज़ें अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ, मुझे वो चीज़ में ज़्यादा फोकस करना चाहिए रैदर देन इस रिलेशनशिप के या फिर इस पर्सन के, ओके। सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन्ड है थोड़े बहुत, ठीक है। हो सकता है कि थोड़े बहुत दुख में भी हैं, थोड़े बहुत इनको ऐसा लगता है कि शायद आप अपने लाइफ में बिजी हैं या फिर आप अपने लाइफ को बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं इनके बिना, और पास में कुछ ना कुछ चीज़ें हुई हैं, हो सकता है कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो या कुछ भी चीज़ है जो हुई है आप दोनों के बीच में, उसको सोच कर ये रुक जाते हैं। इनको ऐसा लगता है कि नहीं, इन्हें अपने लाइफ में ज़्यादा फोकस करना चाहिए रदर देन आपके या फिर आपके कनेक्शन में। तो वो चीज़ हो सकता है कि इनको रोक लेती है, फिर ये अपने लाइफ को कंटिन्यू करने लग जाते हैं और जो भी अपना काम है डे टू डे लाइफ का वो कर लेते हैं, और बस ऐसे ही रात दिन सुबह होता है, फिर सुबह होता है, फिर कंटिन्यू करते हैं। तो ऐसे इनकी ज़िंदगी चल रही है और मुझे दिख रहा है कि अकेलापन है इनके मन में, ठीक है। और रात को इनको ज़्यादा याद आती है आपकी, ये भी मुझे एनर्जीज आ रही है कि रात को आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, और क्योंकि आप इनके ख्यालों में हमेशा रहते हो, मुझे यहाँ पर एनर्जीज आ रही है। आपका फेस हमेशा इनके नज़रों के सामने आ जाता है, कहीं पर भी ये जाते हैं, ठीक है। बट ऑन द एक्स वी हैव अवेयरनेस, डेफिनेटली ये इंसान अपने अंदर बदलाव ला रहे हैं, ठीक है। इनको पता चल रहा है कि कहाँ पे इनसे गलतियाँ हुई, कहीं कहाँ पर इनको अपने अंदर चेंजेस लाने चाहिए थे या फिर कहाँ पर इनको अभी चेंजेस लाने की ज़रूरत है ताकि ये रिश्ता बढ़े, बिकॉज ये इंसान पूरे तरीके से आपके ऊपर इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। इस पर्सन को हमेशा लगता है कि ये आपको अपनी बीवी बना ले या फिर आपको ये अपना हस्बैंड बना ले, अगर आप लोग अनमैरिड है तो। अगर मैरिड है तब भी अगर कोई भी प्रॉब्लम चल रहा है तब भी इनको ऐसा लगता है कि आप ही उनके लाइफ पार्टनर हैं, इनको आपके साथ ही ज़िंदगी गुजारनी है। बट कुछ सिचुएशंस हैं जो हो सकते हैं इनको रोकती है, और ये थोड़े से करेजियस नहीं है ये इंसान, मुझे यहाँ पर एनर्जीज आ रही है। अगर आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये सबके अगेंस्ट जाकर आपके लिए कुछ स्टैंड ले ले या फिर बहुत ज़्यादा मतलब होता है ना, कोई कोई लोग मुंह पे बोल देते हैं कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए, अब तुम देख लो, तुम्हें पसंद है तो आओ वरना मत आओ। ये इंसान ऐसे मुंह पे बोलने वालों में से है ही नहीं। इनको अगर ऐसा लग जाएगा कि आप भाव नहीं दोगे तो ये बोलेंगे ही नहीं, वो बोलेंगे छोड़ो रहने दो, फिर हम ऐसे ही जी लेते हैं, ठीक है। तो ऐसी इनकी करंट एनर्जीज़ हैं, बट मुझे दिख रहा है कि ये इंसान अपने अंदर चेंजेस ला रहे हैं ताकि इनको एक तो वे मिले आपकी तरफ आने का, बिकॉज इनको ऐसा लगता है कि देखिए इनकी एनर्जी ऐसी है कि मैं मतलब मैं इसके पास जाऊं और इसे पता भी ना चले कि मैं कितना तड़प रहा हूँ या तड़प रही हूँ इसके लिए, ओके। सो ऐसी एनर्जी है, थोड़ी सी क्लेवर इंसान है, जानने ही नहीं देंगे और चाहेंगे कि बस आराम से चीज़ें हो जाएं और आपके सामने इनको जो है ना एक्सप्लेनेशंस ना रखना पड़े कि आपके लिए क्या फील कर रहे थे, ये कैसे ही आपकी तरफ आए, क्या सोच रहे थे। इनको वो सब सारी चीज़ों में डिस्कस करना पसंद ही नहीं है, ठीक है। तो करेंटली ऐसे इनकी एनर्जीज चल रही हैं। मुझे अभी 11-11 नज़र आया, तो हो सकता है कुछ न्यू बिगनिंग्स आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत जल्दी स्टार्ट हो। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। तो कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आप दोनों के रिश्ते में आ रही है, डेफिनेटली मुझे नज़र आ रहा है। ओके 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 ओके, 2 कार्ड्स ले लेते हैं। वी हैव emotions are a natural and necessary part of life, but they can also distort your perception and cloud your vision. In order to see things clearly, you must let go resentment. डेफिनेटली देखिए मुझे नज़र आ रहा है कि आप दोनों के इमोशंस जो हैं प्योर हैं, आपके पर्सन के भी इमोशंस प्योर हैं, बट वो अपने इमोशंस को लेकर, आप दोनों के रिश्ते को लेकर इतना ज़्यादा सोच लेते हैं ना कि नेगेटिविटी उनके मन में घर कर लेती है, और वही नेगेटिविटी ना एक दीवार क्रिएट कर देती है आप दोनों के कनेक्शन में। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं है आप दोनों को एक दूसरे पे, प्यार रहने के बावजूद भी, और उस प्यार को लेकर आप दोनों इतना सोच लेते हैं, आपके पर्सन इतना सोच लेते हैं इधर का उधर का, कि चीज़ें फिर आप दोनों की इमोशंस जो हैं वो एक दूसरे के लिए टॉक्सिक हो जाती हैं। आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये इंसान गलत है, इनके साथ कनेक्शन में रहेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता, कोई फ्यूचर नहीं है हमारा, बट वो चीज़ नहीं है, ठीक है। तो जो आप लोग ज़्यादा इमोशंस पे फोकस करने के बजाय बाकी चीज़ों में ज़्यादा फोकस करते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कनेक्शन कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता, आगे बढ़ता है फिर नो कॉन्टैक्ट हो जाता है, फिर कुछ तमाशा हो जाता है, ठीक है। तो ये एनर्जी पे वर्क करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर एनर्जीज आ रही है। एंड जो लोग यहाँ पर फेमिनिन्स हैं, अगर आप लोग फेमिनिन्स देख रहे हैं ज़्यादा, मुझे एनर्जी आ रही है, आपको ज़्यादा नेगेटिव नहीं होना है, ठीक है। आपको ज़्यादा नेगेटिव नहीं होना है, आपको ज़्यादा दुख में नहीं रहना
रहना है कि मैंने इतना प्यार दिया, मुझे मेरे पास क्यों नहीं आ रहा, या फिर मुझसे क्या गलती हो गई, या फिर मैं डिजर्विंग हूँ या नहीं हूँ। आपको इतना रोना नहीं है, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर एनर्जीज आ रही है कि आप अपने आप को जिस तरीके से देखोगे, आप अपने रिश्ते को जिस तरीके से देखोगे, आपके पर्सन भी उसी तरीके से देखेंगे, ठीक है। तो अगर आप अच्छा सोचोगे, अगर आप ऐसा फील करोगे कि नहीं आप बहुत प्यार करते हो और आपके लिए बाकी चीज़ें मायने नहीं रखती, तो अभी इस इंसान की फीलिंग्स भी उतनी ज़्यादा प्योर हो जाएंगी आपके लिए। सो मिररिंग वाली एनर्जीज हैं करंटली। एंड देन वी हैव लुक इनसाइड योरसेल्फ, एग्जामाइन व्हाट इज़ कॉजिंग टू फील दिस वे। तो मुझे दिख रहा है कि देखिए ये इंसान जब आपके साथ कनेक्शन में थे तब हो सकता है कि इन्होंने देखा नहीं कि इनकी क्या गलतियाँ थी। हो सकता है हमेशा इन्होंने आपका देखा कि आप क्या गलत कर रहे हो, आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ नहीं है, ठीक है, आप किस चीज़ में मतलब परफेक्ट नहीं हो पा रहे हो। इन्होंने अपने तरफ से नहीं देखा कि मुझसे भी गलती हो रही है, ठीक है, मैंने भी गलत किया है, दोनों तरफ से वो चीज़ें हुई हैं। तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर ब्लेम गेम कहीं ना कहीं चला है, कहीं ना कहीं आपने भी ब्लेम किया है और आपके पर्सन ने भी आपको ब्लेम किया है। तो उस चीज़ में आप दोनों को वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप जैसे हो आपके पर्सन भी आपको रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। सो आपको भी और आपके पर्सन को भी देखना पड़ेगा कि आपके अंदर भी क्या क्या कमियां हैं। हम हमेशा दूसरे लोगों पे ब्लेम नहीं डाल सकते, ठीक है, कि देखो तुमने ये नहीं किया, तुमने ये नहीं किया, तुम्हारी गलती तुम्हारी गलती। हमको भी पता होना चाहिए कि हम भी परफेक्ट नहीं है, हमसे भी गलतियां होती है एक रिलेशनशिप में। सो हमें वो चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी एक परफेक्ट रिलेशनशिप चल सकता है। और एल्स चाहे कितना भी प्यार हो, चाहे डेस्टिन कनेक्शन हो, कभी भी कनेक्शन अच्छे तरीके से नहीं चल सकता जब तक हम अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपने कर लिया तो हो सकता है आपके पर्सन को दिक्कत होती है अपनी गलतियों को मानना, मुंह पे बोलना कि हाँ मैं गलत था, मुझे माफ़ करो। इस चीज़ में इस इंसान को प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से हो सकता है कि ये इंसान जो है ना आपकी तरफ नहीं आ पाते हैं। और मुझे दिख रहा है कि ये इंसान वर्क कर भी रहे हैं उस चीज़ के लिए, ठीक है। दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट कि ये इन सारी चीज़ों को फिक्स कर पाए, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है अवेकनिंग के थ्रू ये जा रहे हैं और अभी इनको समझ आ रहा है कि हाँ इनसे भी गलतियाँ हुई, इन्होंने भी बहुत सारी चीज़ों में कमियाँ दिखाई, जिसकी वजह से आपने भी हो सकता है कि इंटरेस्ट खो दिया इनकी तरफ से, ठीक है। तो ऐसी इनकी करंट एनर्जीज हैं। चलिए मैसेजेस देख लेते हैं। बट मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप दोनों की एक न्यू फाउंडेशन तैयार होगी, ठीक है। फिर से एक न्यू चीज़ें शुरू होंगी, न्यू फीलिंग्स होंगी, ठीक है। फिर से एक नई तरीके से कनेक्शन शुरू होगा, ठीक है। बहुत जल्द होगा ये चीज़, ठीक है, कुछ वीक्स तो कुछ मंथ्स, बट होगा ज़रूर। आप होपफुल रहिए पूरी तरीके से, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर गारंटी दे रही हूँ कि सब कुछ अच्छा होगा आपके कनेक्शन में। ओके हमारे पास है, आई लव यू बिकॉज यू हैव ऑलवेज रिफ्यूज टू गिव अप ऑन मी इवन व्हेन देयर हैव बीन टाइम्स देन आई लेफ्ट कंप्लीटली रेडी टू गिव ऑन माई सेल्फ। इस पर्सन को करंटली ऐसा भी महसूस हो रहा है कि हो सकता है कि आपने हमेशा इनको चांस दिया है, ओके। कभी भी आपने इनको भगाया नहीं, या फिर कभी आपने इनको बोला नहीं कि चले जाओ मुझे ज़रूरत नहीं तुम्हारी। हमेशा हो सकता है कि इन्होंने ही यही आपको छोड़ के गए और जब ये वापस आए आपने इन्हें अपना लिया, आपने इन्हें चांस दिया, आपने सोचा कि चलो ठीक है हो गया और एक बार ठीक कर लेते हैं। तो अभी इस इंसान को महसूस हो रहा है कि इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, इन्होंने हमेशा आपको छोड़ा, लेकिन फिर भी आप कभी भी इनको छोड़ने के लिए रेडी नहीं हुए और इनको ऐसा फील होता है कि आप अभी भी इनको नहीं छोड़ो, चाहे आप कैसा भी प्रिटेंड कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसे इनकी फीलिंग्स हो रही है, जिसकी वजह से मुझे दिख रहा है कि आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आपको वो सारी चीज़ें अभी ये इंसान देना चाहते हैं जो इन्होंने पास में आपको नहीं दिया एज अ पार्टनर। यू स्टे ट्रू टू हु यू आर, ओके। डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि वो आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, ठीक है, कि आप एज एन इंडिविजुअल कैसे इंसान हो। और उनको ऐसा फील हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ट्रुथफुल इंसान है, बहुत लॉयल इंसान है, क्योंकि आपने हमेशा हो सकता है कि चाहे बिटर चीज़ हो या अच्छी चीज़ हो, आपने कभी किसी चीज़ को शुगर कोट नहीं किया। जो आपने देखा, जो आपने फील किया, तुरंत आपने हो सकता है अपने पर्सन को गाइड किया, आपने पूरी तरीके से आप ऑनेस्ट रहे हो अपने कनेक्शन में, जो इस पर्सन को हो सकता है पास्ट में नहीं देखी। पास्ट में इस पर्सन को लगा कि कैसा टॉक्सिक इंसान है, हमेशा पटर 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 पटर, बट अब इस इंसान को ऐसा नज़र आ रहा है कि नहीं, आप कहीं ना कहीं सही तरीके से उनको सच्चाई बताते थे, बट वो उस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पाते थे। तो वो चीज़ भी रियलाइजेशन हो रही है इस पर्सन को, ओके। वी हैव यू हैव द मैजिक एबिलिटी टू मेक मी स्माइल फॉर एब्सोल्युटली नो रीज़न एट ऑल। करंटली मुझे दिख रहा है कि आपको याद करके बहुत स्माइल कर रहे हैं। हमेशा इनके मन में एक मेमोरी आती है आपके बारे में, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ पास्ट का याद करते हैं, बहुत नहीं, बट ऐसी कुछ मेमोरीज आती है कि आपको याद करने से इनके मुंह में एक नेचुरली एक स्माइल आ जाता है, ठीक है, खुश हो जाते हैं। तो अभी मुझे दिख रहा है कि कुछ एज सच टॉक्सिसिटी नहीं है, नेगेटिविटीज़ नहीं है, बट हाँ इनको अप्रोच करने में दिक्कत है बेसिकली, ओके। चलिए कुछ चैनल सॉन्ग्स देख लेते हैं आपके लिए, ओके। सो वी हैव तुई छुली जखन, ओके। सो दिस इज़ अ बंगाली सॉन्ग। बंगाली व्यूअर्स आप लोगों के लिए है ये सॉन्ग, और जो लोग नॉन बंगाली है वो लोग भी सुन सकते हैं। ट्रांसलेशन हो सकता है कि आपको मिल जाए, आप सर्च कर लीजिएगा, ओके। एंड सो ये सॉन्ग में कुछ ना कुछ मैसेजेस होंगे जो आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं। एंड लबों को, तो हो सकता है कि इस पर्सन की फैंटेसीज भी हैं आपको लेकर,
ओके, सो इस सॉन्ग को भी आप लोग ज़रूर सुनना, और हो सकता है कि बहुत रोमांटिक फीलिंग्स भी है इनके मन में आपके लिए। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर DEFOPQ या Y है तो हम देख लेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, आपके कनेक्शन को लेकर। चैनल, सॉन्ग्स, मैसेजेस, गाइडेंस सब हम डिटेल में देखेंगे। सो टाइमलेस रीडिंग है, आप सभी के लिए है, आप सभी से देख सकते हैं गाइस, चाहे आप मैरिड, अनमैरिड, सेपरेटेड, सिंगल एक्सेट्रा जो भी आप हैं, ठीक है, आप सभी के लिए होते हैं ये रीडिंग्स। एंड आप लोग साथ में मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो करना ना भूलिएगा। मेरे 2 आईडीज़ हैं, एक है पूर्वा घोष, दूसरा है मिस्टिकल प्रीस्टेस, और मेरे सेकंड चैनल का नेम है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा। तो ज़रूर से ज़रूर विजिट कीजिए, वहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ओके, मैनिफेस्टेशंस, रेमेडीज़ एंड बहुत तरह की चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स मौजूद हैं, तो एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए। सो चलिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा, और जिस भी पर्सन के फीलिंग्स के बारे में आप जानना चाहते हो उनके ऊपर थोड़ा फोकस बनाकर रखिएगा। याद रखिएगा, पॉजिटिव रहिएगा, कुछ भी आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। ओके, पीसफुली आप फोकस बनाकर रखिए, और फिर हम देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए। हमारे पास है द वर्ल्ड ट्री, ओके, किंग ऑफ एरोज, ओके, नाइट ऑफ स्टोन्स, bottom of the deck we have Knight of Bows। ओके, सो यहाँ पर जो साइंस यानी कि जो राशियाँ हैं वो है अर्थ साइन, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एयर साइन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, सारे के सारे साइंस मौजूद हैं। सो आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, जिनकी फीलिंग्स के बारे में जानना चाहते हैं, आपके जो पर्सन है वो इस वक्त बैक एंड फोर्थ एनर्जीज़ में हैं। करंटली मुझे एनर्जीज आ रही है कि ये इंसान एक वक्त में सोचते हैं कि इनको आपके पास आना है, इन्हें आपसे बात करनी है, ठीक है। मुझे ज़्यादा एनर्जी सारी है बात करने की, कम्युनिकेशन की, तो इनको ऐसा लगता है कि इन्हें कैसे भी करके आपसे बात करनी है, ये बिल्कुल अपने आप को रोक नहीं सकते। इनको बस चाहते हैं कि आपको टेक्स्ट, कॉल या जो भी करें, मिलने आ जाए या कुछ करें, देन अपने आप को रोक लेते हैं कि नहीं, मुझे होल्ड ऑन करना चाहिए, मुझे इतना ज़्यादा इम्पल्सिवली मैसेज नहीं करना चाहिए, या फिर इमेच्योर लोगों की तरह से कॉल, टेक्स्ट वगैरह नहीं करना चाहिए। सो मुझे दिख रहा है कि करंटली ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में। अगर आप सोशली एक्टिव रहते हैं तो मुझे दिखता है कि ये इंसान थोड़ा सा देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने पर्सनल लाइफ में क्या कर रहे हैं, डे टू डे लाइफ में क्या कर रहे हैं, आपका फोकस इनके तरफ है या नहीं है, बाकी चीज़ें इनके दिमाग में चल रही हैं। एंड करंटली तो मुझे ऐसा ही नज़र आ रहा है कि ये इंसान की चाहत है कि आपसे बात करे बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर अपने आप को रोक लेते हैं, यही मानकर कि नहीं, इतने जल्दी इस तरीके से कॉल टेक्स्ट नहीं करना चाहिए, या फिर इस तरीके से मिलने नहीं जाना चाहिए, पता नहीं क्या सोचोगे आप। तो ऐसे इनके मन में बैक एंड फोर्थ एनर्जी है, ठीक है। एक बार इनको मन करता है बात कर लूँ, सब कर लूँ, एक बार इनको लगता है कि नहीं, कुछ नहीं करना मुझे, ठीक है, हम अपने लाइफ में मज़े से हैं, बाकी जो होगा देखा जाएगा। ऐसी इनकी एनर्जीज़ हैं, ओके। बट मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रहा है कि ये इंसान आपके साथ कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। स्ट्रांगली मुझे नज़र आ रहा है कि ये इंसान एक कमिटेड रिलेशनशिप में आपके साथ आना चाहते हैं, या फिर आपसे शादी करना चाहते हैं। अगर मैरिड हैं तो ये चाहते हैं कि आपके बच्चे हों और आप दोनों साथ में घर लेकर रहो, कहीं पर पीसफुली आप दोनों रहो। मुझे यहाँ पर डेफिनेटली एनर्जीज आ रही है कि ये इंसान आपके साथ एक बिगनिंग करना चाहते हैं, और ऐसा नहीं है कि बहुत इमेच्योरिटी है। मुझे लग रहा है कि इस पर्सन के थॉट्स बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं, ग्राउंडेड हैं, बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल हैं इनके थॉट्स इस वक्त, इनके डिसीशंस। तो मुझे लग रहा है कि इनके थॉट्स, इनके डिसीशंस बहुत ज़्यादा एकदम स्टेबल तरीके से हैं, जहाँ पर इन्होंने अभी ये करेंटली सोच रहे हैं कि इनको आपसे शादी करनी है, इनको आपसे मिलना है, इनको आपके साथ कमिटमेंट में आना है, इनको आपके लिए एफर्ट्स डालना है। लेकिन जो ये सोच रहे हैं उस चीज़ को जो इनको इनिशिएट करना है उसके लिए भी इंसान रेडी हैं, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि अगर ये उस तरीके से इनिशिएट करते हैं तो आप उस चीज़ को अपनाओगे या नहीं, या फिर आप वो चीज़ अप्रोप्रिएट समझोगे या नहीं। ओके, सो मुझे ऐसी एनर्जीज आ रही है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये इंसान प्रैक्टिकल साइड में भी बहुत ज़्यादा है, और एकदम बहुत क्लियर रहते हैं हमेशा अपने लाइफ में हर एक चीज़ को लेकर। किसी चीज़ में इनको ज़्यादा कन्फ्यूजन, स्टेगनेंसी पसंद नहीं है, ठीक है। इनके मुंह पे बोलने वाली आदत है, मुझे नज़र आ रहा है
कि ये मुंह पे आपको बोल देंगे कि देखो मेरा ऐसा है, मैं ऐसा चाहती हूँ या चाहता हूँ, आर यू रेडी फॉर इट। अगर आपने कहा हाँ तो ठीक, ना तो ना। लेकिन अगर इन्होंने आपको बोला और आप बीच में रोक लिया, आपको ठीक है आई विल थिंक और आई विल सी, तब ये इनको एक अचानक मतलब अजीब सी एंजाइटी होती है, तो ये रुकना चाहते हैं, ठीक है। और ये आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आप इंटरेस्टेड हो या नहीं हो। ओके, एंड डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि ये इंसान कुछ सीरियस सॉलिड सोच रहे हैं आपके साथ आगे बढ़ाने के लिए। डेफिनेटली आपके साथ फैमिली देखते हैं, ये इंसान करंटली भी उसी बारे में सोचते हैं, लेकिन सोच को सोच तक ही रख रहे हैं, क्योंकि इनको कुछ श्योरिटी तो नहीं मिल रही है कि इनको एक्शन लेनी चाहिए या नहीं। उस चीज़ में ये बैक एंड फोर्थ एनर्जीज में है। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। ट्रैवलिंग, अलोननेस, एग्जिस्टेंस। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट ऑन द नेक्स्ट वी हैव माइंड। यस डेफिनेटली मेंटल कन्फ्लिक्ट्स में है, अपने डिसीजंस को लेकर, अपने फीलिंग्स को लेकर, अपने थॉट्स को लेकर बिल्कुल भी ये इंसान कंफ्यूज नहीं है। बट इनको एक ही चीज़ में दिक्कत आ रही है कि मुझे बात करना चाहिए या नहीं, मुझे अप्रोच करना चाहिए या नहीं, मुझे अपने दिल की बातें कहना चाहिए या नहीं चाहिए, सही होगा या नहीं होगा, ठीक है। जो मैं डिसीजन लूँगा, जो मैंने प्लान करके रखा है, वो रियलिटी में होगा भी या नहीं, सामने वाला इंसान इंटरेस्टेड है भी या नहीं। तो इनको थोड़ा सा डाउट आपके ऊपर है कि आप क्या चाहते हो, आपका सही में इंटरेस्ट है भी या फिर आप अपने ही लाइफ में मज़े ले रहे हो, ठीक है। तो ऐसी इनकी एनर्जीज हैं। एंड विद ट्रैवलिंग मुझे नज़र आ रहा है कि ये इंसान सबसे पहले तो कुछ लोग हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस है, ऑनलाइन डेटिंग है, तो ये दूरियां मिटाना चाहते हैं। इनकी कोई भी ऐसा शौक नहीं है कि ये आपको बस ऑनलाइन डेटिंग तक ही रखना चाहते हैं या लॉन्ग डिस्टेंस ही कंटिन्यू करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप दोनों कहीं सेटल हो। ये हमेशा उस बारे में ना ड्रीम करते रहते हैं, विजुअलाइज करते रहते हैं कि आप दोनों सेटल हो गए हो, आप दोनों पास पास रहने लगे हो। कुछ लोग मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि आप दोनों लिव इन में भी थे, तो ये इंसान चाहते हैं कि फिर से आप दोनों लिव इन में आओ, साथ में रहो, ठीक है। तो आपके प्रेजेंस को बहुत मिस करते हैं, मुझे नज़र आ रहा है। आपकी एब्सेंस इनको बहुत ज़्यादा खलती है। इनका हमेशा से इच्छा रहा है कि आपके साथ रहें, चाहे ऑनलाइन डेटिंग हो, लिव इन हो, ऐसे नॉर्मल रिलेशनशिप हो, मैरिज हो, कुछ भी हो। ये चाहते हैं कि आप दोनों का खुद का घर हो, आप दोनों खुद का घर लो और साथ में रहो। करेंटली भी उस बारे में ड्रीम करते हैं, मुझे नज़र आए। क्योंकि देखिए इस पर्सन को पता नहीं है कि आप इंटरेस्टेड हो या नहीं हो, बट ये ड्रीम करते रहते हैं, ठीक है। नेचुरली इनको वो चीज़ आती है, नेचुरली इंसान विजुअलाइज करते हैं, जिसकी वजह से इनकी मैनिफेस्टेशन हो रही है। मुझे एनर्जीज आ रही है कि इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इनके लाइफ का, और ये आपको कभी छोड़ नहीं सकते, ना आपको किसी और के साथ देख सकते हैं, ठीक है। तो इनको ऐसा लगता है कि आप उनके लिए सब कुछ हैं। डेफिनेटली आपको मानते हैं, चाहे इन्होंने इस बारे में बात की हो या ना की हो। बट कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान के दिल में बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं और इंसान कभी उस चीज़ को खुल के बता नहीं पाता है, किसी न किसी वजह से, बिकॉज हम ह्यूमंस हैं। ओके, हमें बहुत सारी चीज़ें भी देखनी पड़ती है। सो हम हर एक चीज़ को सबके सामने नहीं बता सकते, बिकॉज हमें अल्टीमेटली नहीं पता होता कि सामने वाला इंसान उस चीज़ की वैल्यू करेगा या नहीं करेगा। सो बहुत सारे लोग ऐसे टेंडेंसी होती है कि उनके दिल में रहता है बहुत सारी बातें, बट वो डिस्क्लोज नहीं करते। ओके, सो मुझे दिखता है कि इंसान आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं और इनकी विश है, इनकी इच्छा है कि ये जो भी ड्रीम्स इन्होंने आपके साथ देखते हुए आए हैं या इन्होंने सोचा है वो पूरे हो एटलीस्ट, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। बट इनको वो एक कॉन्फिडेंस नहीं मिल पा रहा है करंटली आपकी तरफ से। हो सकता है कि ब्लॉक्ड हैं आप, या फिर आपने ब्लॉक कर रखा है, या फिर आप इंटरेस्ट शो नहीं करते हो, या फिर ऐसा कोई इशू हो सकता है। हो सकता है कि इनको डाउट है आपके ऊपर, या फिर आप किसी और को भी डेट कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। बट मुझे यहाँ पर एनर्जीज आ रही है कि इंसान आपको मैनिफेस्ट करते हैं, कोई टेक्निक वगैरह यूज़ नहीं करते, लेकिन हाँ ड्रीम करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, सोचते हैं आपको लेकर, वही चीज़ मैनिफेस्टेशन हो जाती है इनकी, ठीक है। तो मुझे दिखता है कि आप भी कहीं ना कहीं इनकी तरफ एक पुल फील कर पाते हैं। विद अलोननेस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि देखिए अपने लाइफ को ये कहीं ना कहीं इन्जॉय कर रहे हैं, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि बहुत दुख में है या एकदम मतलब लाइक बहुत डिप्रेस्ड हैं या फिर बहुत रोना धोना है। मुझे लग रहा है कि लाइफ में थोड़े से इनके स्ट्रगल्स हैं, बट अपने लाइफ को ये अच्छी तरीके से एक्सपीरियंसेस ले रहे हैं अपने सिंगलहुड का। और मुझे भी ज़्यादा एनर्जीज आ रही है कि ये इंसान सिंगल है, क्योंकि इनका फोकस मुझे आपकी तरफ दिख रहा है। अगर ये मैरिड भी हैं तभी मुझे दिख रहा है कि इनका फोकस आपकी तरफ ही है। ओके, सो मुझे दिख रहा है कि अपने सिंगलहुड को ये कंटिन्यू कर रहे हैं। एज सच इनको बहुत कुछ चाहत या ज़रूरत नहीं है कि इनको एक पार्टनर चाहिए ही चाहिए, या फिर आप अगर नहीं आओगे तो ये खुश नहीं होंगे या कुछ हो जाएगा। बिकॉज मुझे दिख रहा है कि ये इंसान ड्रीम करके ही खुश हो जाते हैं, आपके बारे में सोच के ही खुश हो जाते हैं। फिर इनको लगता है कि ठीक है आना होगा तो आएंगे, नहीं आना होगा तो ठीक है हम कंटिन्यू करते हैं अपने लाइफ को। बिकॉज कुछ अपने लाइफ के स्ट्रगल्स हैं जो ये अपने लाइफ में खुद से ये इंसान जो है फेस कर रहे हैं। और अपने लाइफ में ये मुझे दिख रहा है कि इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि अकेले पूरे तरीके से अपने लाइफ को कंटिन्यू करते हैं किसी के हेल्प के बगैर। तो उसी चीज़ को ये कंटिन्यू करे, बट स्टिल ये इंसान चाहते हैं कि आपके साथ इनका कुछ हो जाए। बट अभी मुझे कुछ एक्शंस वाली एनर्जीज नहीं आ रही, क्योंकि इनका मन में एक मतलब इनका मन इधर उधर होता रहता है कि एक्शन लूँ ना लूँ, ठीक है। सो ऐसे इनकी एनर्जीज हैं। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं।
Okay, we have a sexual union honor the place in one another where you are eternal soul for there you will find true bliss. मुझे दिख रहा है कि ये इंसान क्रेव करते हैं आपके लिए, ओके, एंड सेक्सुअली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, एंड ये चाहते हैं कि फिजिकली सेक्सुअली इमोशनली यूनियन इनका आप ही के साथ हो. ये इंसान बहुत सीरियस है, मुझे यहाँ पर बहुत एनर्जीज आ रही है. ये इंसान सीरियस है, ये इंसान आपको लेकर बहुत सोचते हैं, सीरियस तरीके से सोचते हैं, जहाँ पर ये आपको अपना लाइफ पार्टनर मानते हैं कहीं ना कहीं. और ऐसी ही फीलिंग्स भी इनकी बहुत हैं कि ये जो भी चाहते हैं आपके साथ चाहते हैं, चाहे इनके लाइफ में सक्सेस हो, इनका घर हो खुद का, इनका कार हो खुद का, ठीक है, सेक्सुअली चीज़ें हो, इमोशनली चीज़ें हो, सारी चीज़ों की फुलफिलमेंट ये आपके साथ ही चाहते हैं. ये चाहते हैं कि आप इनके साथ हमेशा प्रेजेंट रहें, आप इनके हमेशा साथ रहें, और ये आपके साथ ही सारे ड्रीम्स को पूरा करें. और करंटली ये एनर्जी इनकी चल रही है, ओके. एंड अगर आप अगर एक्टिव हो या थे पास्ट में, तो मुझे दिख रहा है कि उन सारी मेमोरीज़ को बहुत ज़्यादा याद करते हैं एंड क्रेव करते हैं आपके लिए, ओके, चाहे किसी भी तरीके से हो. One more card. Okay. Only time will tell. तो मुझे दिख रहा है इस पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि इस पर्सन ने हो सकता है कि सरेंडर कर रखा है, ठीक है, यूनिवर्स पे, या फिर जस्ट इन्होंने छोड़ा है कनेक्शन को. ना ये मूव ऑन करने का सोचते हैं, ना ये किसी और को डेट करने का सोचते हैं. इनको ऐसा लगता है कि मैं अपनी लाइफ को कंटिन्यू करता हूँ, अपने करियर पे, अपनी चीज़ में फोकस करता हूँ. अगर ये रिश्ता मेरे लिए है, भगवान ने इसे बनाया है, तो ये समय मुझे बता देगा और ये चीज़ अपने आप अनफोल्ड हो जाएगी. मुझे अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. तो ऐसी इस पर्सन की एनर्जी हो सकता है आप दोनों की एनर्जी ही ऐसी है कि आप दोनों ने समय पे छोड़ रखा है और आप लोग बस देखना चाहते हो कि डेस्टिनी आप दोनों को कहाँ पर लेके जा रही है, ठीक है, किस ओर लेकर जा रही है. सो इन एक्शंस तो अभी मुझे थोड़े से कम नज़र आ रहे हैं, बट हाँ मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में कोई ना कोई तो एक्शन लेगा, और हो सकता है कि ज़्यादा मिलकर एक्शंस हो, लाइक ट्रैवल करने के बाद या फिर आपसे फेस टू फेस मिलने के बाद कुछ बातचीत हो. ज़्यादा मुझे यहाँ पर ऑनलाइन एनर्जीज नहीं आ रही है. ऑनलाइन में ज़्यादा से ज़्यादा आप दोनों के बीच में बस बात ही हो सकता है, ठीक है, चैटिंग एंड कॉल नॉर्मली. ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि अगर आप दोनों का कुछ सीरियस कनेक्शन होगा तो वो मिलने के बाद ही होगा, ठीक है, फेस टू फेस मिलने के बाद या कहीं सेटल होने के बाद. I love you because when I find myself feeling sad, I am the least comforted because I know that you will do anything that you can do make the pain go away. ओके, सो मुझे एनर्जीज आ रही है कि हो सकता है कि पास में जब आप दोनों कनेक्शन में थे और जब ये दुखी होते थे या फिर इनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आता था और ये आपसे शेयर करते थे, तब हो सकता है कि आप इनको हैप्पीनेस देने के लिए बहुत कुछ करते थे, लाइक पेंटिंग्स बनाना हो, सॉन्ग डेडिकेट करना हो, ठीक है, या फिर इनको जोक्स क्रैक करना हो इनके साथ, या फिर किसी न किसी तरीके से आप हैप्पीनेस देते थे, इनको मोरल सपोर्ट देते थे. तो उनको वो चीज़ बहुत बार याद आती है, उन सारी चीज़ों को बहुत याद करते हैं कि जब मैं ख़राब फेज़ में थी या था, तब आप उनको कितना ज़्यादा जो है ना सपोर्ट करते थे, आप उनका कितना ज़्यादा इंकरेज करते थे और कितना उनको हैप्पीनेस दे देते छोटी छोटी चीज़ों को करके, चाहे कोई पोएम लिख कर हो, सॉन्ग देकर हो, या किसी ना किसी तरीके से, ओके. I can always talk to you about anything. I do not have to worry about your reaction and if you will judge what I have to say. तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में जो फ्रेंडशिप है बहुत अच्छी है. मतलब आप दोनों हो सकता है कि एक दूसरे को जज नहीं करते हो, मजाक करते हो सकता है टीज़ करते हो, बट वो जजमेंट वाली एनर्जी नहीं है. तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इतने लोगों से हो सकता है ये मिलते हों, उनके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं एक्स भी रहे हों, कुछ भी रहे हो, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि जब भी आपसे कुछ शेयर करते हैं ना, तब इनको डर नहीं लगता मन में कि मुझे बोलना चाहिए, नहीं पता नहीं ये इंसान कैसे रिएक्ट करेगा या फिर ये मेरे बारे में क्या सोचेगा. तो ये खुल के आपसे बात करते हैं और ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा याद आती है कि आप उनकी लाइफ में कैसे इंसान है, ऐसे पार्ट हैं जो ये कभी भी लेट गो नहीं कर सकते उस चीज़ का, क्योंकि आपकी प्रेजेंस, आपकी वैल्यू उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा है. हो सकता है आपको पता भी नहीं है वो चीज़, ओके. कि मुझे दिखता है कि ये इंसान थोड़े से अपने आप को दिखाते हैं कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मैं मुंह पे बोलने वाले से हूँ, मैं अकेला रहना ही चाहता हूँ, मैं अकेले सब कुछ कर लूँगा या कर लूँगी. इनकी ऐसी एनर्जीज़ हैं, ठीक है. ये इमोशनल बहुत हैं लेकिन अपना इमोशनल साइड नहीं शो करते. अब ये किसी भी रीज़न से हो सकता है, इनकी अपब्रिंगिंग या कुछ एक्सपीरियंसेस की वजह से, ओके. एंड व्हाट एल्स, वी कैन स्टे अप लेट टुगेदर जस्ट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग. तो मुझे लग रहा है कि आप दोनों हो सकते हैं बहुत बातें करते हैं, ठीक है, नो मैटर अभी सिचुएशन कैसी है, पर ज़्यादा एनर्जीज मुझे आ रही है कि हो सकता है कि आप दोनों बहुत ज़्यादा बात करते हैं. मतलब जब आप दोनों बात करना शुरू करोगे तो दुनिया भर की हो सकता है बातें कर लेते हैं, मतलब इधर का बात उधर का बात, मतलब कोई कसर नहीं छोड़ती. तो मतलब अगर लाइक आप लोग अगर रिलेशनशिप में थे या हैं, तो आप दोनों जब बात करते हैं ना, तो होता है ना गर्ल्स की गॉसिप्स, जब दो गर्ल्स मिलकर बातचीत करती है तो दुनिया भंडार का बातें होता है. तो ऐसे हो सकता है आप दोनों की चीज़ें थी या फिर है भी हो सकती है. सो वो सारी चीज़ों को बहुत याद कर रहे हैं करेंटली, ओके. बात तो डेफिनेटली करना चाहते हैं, दिल खोल के बात करना चाहते हैं आपसे. तो चलिए देख लेते हैं चैनल सॉन्ग्स आपके लिए, आपके पर्सन आपको क्या, ओके ओके. वाओ 3 सॉन्ग्स, ओके. वन मोर, थोड़ी जगह. तो इनको ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में उनके लिए प्लेस नहीं है. अब ये किसी भी रीज़न से हो सकता है, लेकिन ये थोड़ा सा ना ऐसा फील करते हैं कि आप उन्हें इम्पोर्टेंस नहीं देते हो.
अब ये डिपेंड करता है, ठीक है। और ये सॉन्ग आप लोग ज़रूर सुनिएगा, ठीक है। इन सॉन्ग में भी आपको कुछ मैसेजेस मिल जाएगा। कभी कभी हो सकता है आपको लेकर बहुत ओवर इमोशनल हो जाते हैं, और कभी कभी एकदम इमोशनल नहीं होते, तो जाओ जो करना है करो, ऐसी एनर्जीज है। सोच ना सके, वाह। तो आप बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। आप उस चीज़ को फील कर पाते हो या नहीं पाते हो, आई डोंट नो, बट इस पर्सन के लिए आप इम्पॉर्टेंट हैं, डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट हैं। कौन होएगा, दिस इज़ अ पंजाबी सॉन्ग एंड एनर्जीज मुझे आ रही, हो सकता है कि आपकी बहुत दर्दनाक तरीके से सेपरेशन हुई है, ऐसा हो सकता है। या फिर हो सकता है कि आप दोनों कनेक्शन में थे, देन ये पर्सन कहीं और चले गए, ठीक है। या फिर आप दोनों बहुत टाइम से दूर दूर रह रहे हो, रोते रोते रहते हो एक दूसरे के लिए। बहुत इमोशनल, बहुत इमोशनल। राबता, कुछ तो है तुझसे राबता, ये भी सॉन्ग आप लोग सुनिएगा। सो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय चू। हेलो पाइल नंबर 3, अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर LJKUV या W है, तो हम देख लेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, वो के कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, गाइडेंस क्या है, चैनल सॉन्ग्स, मैसेजेस, सब डिटेल में हम देखेंगे। सो टाइमलेस रीडिंग है, आप सभी के लिए है, आप सब इसे किसी वक्त देख सकते हैं गाइज, ओके। साथ में मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करना ना भूलिएगा। मेरे इंस्टा की 2 आईडीज़ हैं, एक है पूर्वा घोष, दूसरा है मिस्टिकल प्रीस्टेस, और मेरे यूट्यूब के सेकंड चैनल का नेम है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा। वहाँ पर भी आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स, रेमेडीज़, तरह तरह की चीज़ें आपको मिल जाएंगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। तो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, विजिट कीजिएगा, पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और वहाँ पर भी बन जाइएगा फैमिली का हिस्सा, ओके। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो एक बार ज़रूर चेक कर लें गाइस। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस रीडिंग। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, तब तक आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, और जिस भी पर्सन के फीलिंग्स के बारे में आप जानना चाहते हो उनके ऊपर फोकस बनाकर रखिए। कुछ लोग मुझे नज़र आ रहे हैं कि आप लोग नर्वस हो रहे हैं, तो नर्वस मत होइए, ओके। गहरी सांस लीजिए और रिलैक्स कीजिए, ठीक है। इतना ज़्यादा नर्वस नहीं होना है फीलिंग्स को लेकर, ओके। चिल कीजिए, लाइफ में इतना टेंशन भी नहीं लेना है, नर्वस होना है, ओके। वो भी किसी और के फीलिंग्स को लेकर, ठीक है। ओके, लेट्स सी। 6 ऑफ वेसल्स, वाओ, अमेजिंग। Five of Stones, the Journey, wow. What next we have 3 of Arrows. So यहाँ पर जो साइंस हैं, यानी कि जो राशियाँ हैं, वो है अर्थ साइन वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइशियस, एयर साइन एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी, ओके। या फिर टॉरस कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज हैं, बट थोड़ी कम है, ओके। अगेन साइंस में मत जाइएगा, एनर्जीज के अकॉर्डिंग रीडिंग्स होती हैं, ओके। सो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। देखिए, आपके पर्सन तो बहुत ज़्यादा दुख में है इस वक्त, बहुत ही ज़्यादा दुख में है, बहुत ज़्यादा पेन में है, हार्ट ब्रोकन वाली एनर्जी है। उनको ऐसा लग रहा है कि इनका दिल टूट सा गया है। अब ये किसी भी रीज़न से हो सकता है, ठीक है, लेकिन इनका दिल टूटा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, बट मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि कुछ ना कुछ इनका दिल टूटा हुआ है, बहुत ही अकेला, बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रोकन वाली फीलिंग में है। जहाँ पर हो सकता है कि इनको, शायद हो सकता है कि आप किसी को डेट कर रहे हो, या फिर आप ऐसा शो कर रहे हो कि आप किसी और के साथ हो, और इनको ऐसा दिल से लगा है कि हाँ शायद आप किसी और के साथ मूव ऑन हो गए हो, या फिर आपकी शादी होने वाली, ऐसा कोई सीन है, तो उस वजह से हार्ट ब्रोकन है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में जो थर्ड पार्टी है, वो हो सकता है कि उससे ये निकल के नहीं आ पा रहे हैं आपकी तरफ, उसकी वजह से हार्ट ब्रोकन है और अकेला फील करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि कब अंधेरा निकलेगा इनकी ज़िंदगी से, एक सवेरा आएगा, ये आपकी तरफ आ पाएंगे। या फिर इन जनरल अगर थर्ड पार्टी भी नहीं है, ऐसा कोई सीन भी नहीं है, तभी मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में अगर सेपरेशन है, नो कॉन्टैक्ट है, तो अभी के टाइम में ये बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन्ड है, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन वाली एनर्जी में, बहुत ज़्यादा दुख में है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस पर्सन ने पास्ट में आपके साथ गलत किया, ठीक है, और इन रिटर्न इनके साथ गलत हो गया, ठीक है। तो अब ये इंसान सोच रहे हैं कि इन्होंने बड़ी गलती कर दी, ठीक है, जो इन्होंने आपके साथ किया वो चीज़ लौट कर इनके साथ हो रही है, ओके। सो ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर पिक हो रही है, जहाँ पर ये इंसान बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं, ओके, बहुत ज़्यादा ही दुख में है, और उनको ऐसा लग रहा है कि कोई नहीं है इनको प्यार देने वाला। अब ये एनर्जी किसी भी रीज़न से हो सकती है, बिकॉज जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोगों के लिए अलग अलग सिचुएशंस होंगे, बट मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा रोना, बहुत ज़्यादा, एक होता है ना
एक दिल में बोझ जैसा फील होता है जब इंसान दुख में होता है। कोई कोई लोग होते हैं रो नहीं पाते, बट उनको एक बोझ जैसा फील होता है, ठीक है, बर्डन फील करते हैं। तो वो फीलिंग मुझे आ रही है जहाँ पर इनको ऐसा लगता है कि इनका साथ सबने छोड़ दिया, इनको सबने अकेला कर दिया, कोई भी इनके लिए रुक कर नहीं रहा। तो ऐसे ही इस पर्सन की करंट एनर्जीज चल रही है। ओके, ये भी हो सकता है कि करंटली इन्होंने किसी को खोया है, ठीक है, ये ऐसी भी एनर्जीज़ हैं, फैमिली में से हो, पेट्स में से हो, या कुछ ऐसी एनर्जीज हो सकती है जिसके बाद से इन्हें ऐसा फील हुआ कि ये आपसे अलग रहकर बहुत गलत कर रहे हैं। इनको लाइफ़ की वैल्यू पता चली है, ठीक है, कि लाइफ़ की वैल्यू कितनी ज़्यादा है, और जो हमारे क्लोज वंस होते हैं, जो हमसे सही में प्यार करते हैं, उनकी इज़्ज़त देना, उनको अपने पास रखना कितना महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। सबको साथ रखना, सबकी वैल्यू करना, इक्वली वैल्यू करना, किसी एक को ज़्यादा किसी एक को कम करना, ये बहुत गलत है। तो ऐसे इनकी एनर्जीज चल रही हैं करंटली। ओके, थोड़े से दुख में हैं, थोड़े से इनको अकेलापन सा लग रहा है। हो सकता है कि इनके पेरेंट्स इनके अगेंस्ट रहते हैं हमेशा, या फिर ऐसा कोई सिचुएशन हो सकता है यहाँ पे, हो सकता है कि आपकी तरफ आना चाहते हैं लेकिन इनके पेरेंट्स जो हैं उस चीज़ को मानते नहीं हैं। तो ये बहुत दुखी है कि मैं कैसे करूँ, क्या करूँ, ठीक है। तो इनको थोड़ा अकेला अकेला फील हो रहा है। बट ये इंसान आपके साथ यूनियन चाहते हैं करेंगे, डेफिनेटली बहुत याद कर रहे हैं आपको इमोशनली। मुझे यहाँ लगता है कि इंसान रोते हैं, ठीक है, हर एक पल को आपके लिए याद करते हैं, और इनको बस एक बदलाव चाहिए। इनको ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ में कुछ गलत हो रहा है, ठीक है। ये आपसे अगर दूर है ना, तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि इनको ऐसा लगता है कि इनको आपसे दूर नहीं रहना चाहिए, ये बहुत गलत कर रहे हैं, या फिर इनके साथ गलत हो रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इंसान किसी के इन्फ्लुएंस में है, किसी डार्क एनर्जीज़ के अंडर में है, तो इस इंसान को दिल से फील होता है, ठीक है, कि ये गलत हो रहा है इनके साथ, या फिर इनको ऐसा आपके साथ नहीं करना चाहिए। बट स्टिल देन हो सकता है आपकी तरफ नहीं आ पाते हैं, रुके रह जाते हैं, अटके फंसे रह जाते हैं। लेकिन इन जनरल मुझे नज़र आ रहा है कि ये इंसान जो है ना बहुत ज़्यादा इमोशनली आपके लिए फील कर रहे हैं, आपके साथ यूनियन चाहते हैं, ये चाहते हैं कुछ भी हो जाए लेकिन इनको आपके पास आना है, इनको आपसे प्यार चाहिए, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि जो इमोशनली फुलफिलमेंट है, जो खुशियाँ हैं, वो इन्हें आप ही दे सकते हो, इनकी लाइफ में जो फ्लो है वो आप ही ला सकते हो, और इनको जो सपोर्ट है वो आप ही इनके लाइफ में बन सकते हो। तो हो सकता है किसी तरह के स्ट्रगल से भी ये जा रहे हैं, ठीक है, जहाँ पर इनको बहुत एंजाइटी है, फियर्स है, डर है मन में, इमोशनली ड्रेन्ड भी हैं, ठीक है, फिजिकली भी हो सकता है कुछ चीज़ें इनकी नहीं बन रही है। तो इनको ऐसा लगता है कि जब ये देखते हैं ना चारों तरफ, तो चाहे कितने भी पेरेंट्स हो, फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, इनको हमेशा अकेला महसूस हो रहा है, और ये आपको ही देख रहे हैं, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर आपके पास आ जाएँ तो इनको जो प्यार चाहिए, जो इज़्ज़त चाहिए, जो रिस्पेक्ट चाहिए, जो सपोर्ट चाहिए, उनको आपसे मिलेगा। लेकिन बहुत दिल इनका टूटा हुआ है, अभी किसी भी रीज़न से हो सकता है आपने इन्हें बोल दिया है कि आपको मूव ऑन करना है और आप इनको नहीं अपनाओगे, तो ये भी रीज़न हो सकता है कि ये बहुत दुखी हैं कि ऐसा इनके साथ क्यों हो गया, ये इनके साथ नहीं होना चाहिए था, इनको ऐसा फील हो रहा है कि इनजस्टिस हुआ है। पर ये इंसान करेंगे आपके साथ यूनियन चाहते हैं। वाओ, स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ हैं, ठीक है। आपके पर्सन की बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, और किसी तरीके से सफोकेटेड एनर्जीज़ में ये इंसान करंटली है। पॉजिटिवनेस इनके मन में हावी हो रही है, जेलसी इनके मन में हावी हो रही है आपको लेकर। कॉम्प्रोमाइज़ेस डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि देखिए डबल 6 यहाँ पर आया। प्यार आपसे करते हैं लेकिन किसी और चीज़ के लिए हो सकता है कि इंसान कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। हो सकता है कि इनकी शादी कहीं और फिक्स हो गई, हो सकता है कि इनको बोला जा रहा है कि कहीं और शादी करो, ठीक है। फिर हो सकता है ये कहीं मैरिड हैं जहाँ पर इनको हैप्पीनेस नहीं है, टॉक्सिसिटी से भरी हुई है ज़िंदगी, या फिर किसी एनर्जी इन्फ्लुएंसेस में है। तो मुझे चाहता है दिल इनका कुछ और चाहता है, बट अपनी ज़िंदगी में कर कुछ और रहे हैं। कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस इनकी लाइफ में इनको करनी पड़ रही है बार बार, ठीक है, और किसी के इन्फ्लुएंस की वजह से हो सकता है करनी पड़ रही है, जिससे ये नाखुश हैं, बट स्टिल दे आर डूइंग इट जस्ट फॉर सर्वाइवल। गाइडेंस मुझे दिखता है कि इस पर्सन को गाइडेंस मिल रहा है करेंटली कि इनको कैसे आपकी तरफ आना है, कैसे इन सारी नेगेटिविटीज़ को हटाना है अपने लाइफ से, कैसे आपकी तरफ आ पाए ताकि इनका दिल भी ना टूटे और आप दोनों फिर से एक हो जाओ। क्योंकि अगर आप इस रीडिंग को देखें तो डेफिनेटली आप इनके लिए वेट ही कर रहे होंगे, लेकिन मुझे दिख रहा है कि इस इंसान को वो अच्छी चीज़ें नज़र ही नहीं आ रही, वो गाइडेंस नज़र नहीं आ रहा है, यूनिवर्स का हेल्प नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं स्टक है, या तो बहुत नेगेटिविटीज़ में है या फिर किसी के इन्फ्लुएंस में है, ठीक है, डेफिनेटली। और कुछ बदलाव इनके लाइफ में होने की ज़रूरत है, जो बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि यूनिवर्स एंजल्स जो भी हैं वो मदद करना चाहते हैं, बट उस चीज़ को ये इंसान रिसीव करने की एनर्जीज़ में ही नहीं है, जिसकी वजह से ये इंसान आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, प्यार देना चाह रहे हैं, लेकिन वो चीज़ हो नहीं पा रही है। एग्जॉशन, लाइफ से एग्जॉस्टेड हैं, ओके, लाइफ में खुशियाँ नहीं हैं, जो भी ये कर रहे हैं, जहाँ पर भी इस वक्त हैं, अपने पर्सनल लाइफ में बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, ठीक है। कुछ ना कुछ इनके लाइफ में इनके अगेंस्ट हो रहा है, या तो इनके करियर में कुछ इश्यूज़ हैं, फैमिली में कुछ इश्यूज़ हैं, या कुछ ना कुछ इश्यूज़ हैं। इनको ऐसा लगता है कि ये रोबोट की तरह ज़िंदगी में बस काम किए जा रहे हैं और अपना ज़िंदगी बिताए जा रहे हैं, कुछ भी अपने मन के अकॉर्डिंग ये कभी नहीं कर पाते। तो हो सकता है किसी के इन्फ्लुएंस में है जहाँ पर इनको हमेशा से ही इनको एक मौका नहीं मिला कि अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी पाएँ, ठीक है। तो हो सकता है बहुत ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमेशा इनको लोगों की बातें सुननी पड़ती है, उनके अकॉर्डिंगली काम करना पड़ता है, तो दे आर फीलिंग लाइक दे आर अ रोबोट, इनके हाथ में कुछ है ही नहीं, पावर कुछ करने के लिए नहीं है।
तो ये सिसकते हैं अंदर ही अंदर। हो सकता है आपको इन्होंने कभी बताया नहीं कि इनकी ये इश्यूज़ हैं, इनको दूसरों की बातें सुननी पड़ती है, ठीक है, बट इन रियलिटी मुझे नज़र आ रहा है कि दे आर नॉट हैप्पी विद देयर लाइफ्स। ओके, इनको ऐसा लगता है कि ये हर एक चीज़ को इक्वली इंपॉर्टेंस नहीं दे पा रहे। अगर कोई इशू है भी नहीं ऐसा सीन जैसा मैंने आपको बताया, तो मुझे दिख रहा है कि इंसान को ऐसा लगता है कि इनके हाथ में नहीं है कुछ, क्या करें ये, ठीक है। बॉटम डेक से वी हैव रिसेप्टिविटी, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि इमोशनली आपको बहुत याद करते हैं, ठीक है, और मुझे दिख रहा है कि आपके वाइब्रेशंस को भी ये फील कर पाते हैं। अगर आप इन्हें मिस करते हो, याद करते हो, या फिर आपके ऐसी एनर्जीज़ हैं कि आप इन्हें वापस पाना चाहते हो, तो उस चीज़ को ये फील कर पाते हैं, ठीक है, और ये आपकी तरफ एक पुल फील कर पाते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपकी तरफ आ नहीं पाते हैं। हो सकता है बहुत बार ट्राई किया है इन्होंने, बट चीज़ हो सकता है कि आप दोनों के फेवर में वर्क नहीं कर पाती है कभी भी। ओके, ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर पिक हो रही है। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। Balance, love is not always about agreeing just for the sake of it. A great relationship is one that both supports and challenges. सो मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के कनेक्शन में ये इंसान बैलेंस लाना चाहते हैं, बट ये भी हो सकता है कि आप दोनों मैरिड कपल्स थे और आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ, और सेपरेशन होने के बाद इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि ये सेपरेशन नहीं होना चाहिए था ऑफिशियली, आप दोनों की मैरिज नहीं टूटनी चाहिए थी, जो इन्होंने हो सकता है कर दिया। अब ये बहुत अकेलापन महसूस करते हैं, ठीक है, या फिर हो सकता है कि आप दोनों अलग रहते हो मैरिड कपल्स होने के बावजूद भी, तो ये इंसान को ऐसा लगता है कि बैलेंस इनको चाहिए, बट ये लाए कैसे, किस मुँह से लाएँ, कैसे क्या करें, ठीक है। तो हमेशा हो सकता है कि ये इंसान ने अपने दिल की बातें आपके सामने कभी नहीं रखी, ठीक है, कभी चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश नहीं की, कभी सॉर्ट आउट करने की कोशिश नहीं की, और अब ये चीज़ें जो है ना इनके दिल में खलती रहती है कि कैसे क्या करें। अब शायद बहुत देर हो चुकी है, ऐसी इनकी एनर्जीज यहाँ पर चल रही है। ओके, और मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि हमेशा ये इंसान आपको याद करते हैं। कुछ लोग हो सकता है कि आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नीज़ में हैं, ओके, एंड बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हैं आप दोनों के कनेक्शन में, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो बहुत ज़्यादा, बट हो सकता है फिर भी आप दोनों एक दूसरे के करीब नहीं आ पाते हो, ठीक है। आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा इमोशनल है आपको लेकर, नो मैटर ये कैसे भी इंसान है, बट जब आपकी बात आती है तो बहुत इमोशनल हो जाते हैं, ये रोते भी हैं आपके लिए। मुझे यहाँ पर एनर्जीज आ रही है। न्यू बिगनिंग, अ न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्ब्रेस इट एंड लिव योर ड्रीम पैशनेटली। सो मुझे दिख रहा है कि एक न्यू बिगनिंग आपके कनेक्शन में आने के चांसेस हैं। हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा फेदर्स दिख रहे हैं, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा आपको बर्ड्स वगैरह बहुत ज़्यादा दिखते हैं आजकल। तो आपको ये बताया जा रहा है, देखिए अपना इनर वर्क अच्छे तरीके से कीजिए। अगर आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, और नो मैटर किसी भी कनेक्शन में आप हैं, डजेंट मैटर, आप अपना इनर वर्क अच्छे तरीके से कीजिए, अपने सोल को क्लींस कीजिए, ठीक है, और अपने थॉट्स को अच्छा रखिए, और आप प्रे भी कीजिए कि आपके जो पर्सन हैं वो आपके पास रहे, आपकी वैल्यू को समझे, और वो जहाँ पर भी रहे अपने डिसीजन अपने लाइफ के खुद से ले पाएँ, किसी के कंट्रोल में वो ना जिएँ। ऐसी आप प्रे करें, प्रेयर्स आप करें, ठीक है। तो डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि अगर आपके पर्सन किसी के इन्फ्लुएंस वगैरह में है या अपने अकॉर्डिंगली कभी भी कुछ नहीं कर पाते हैं, तो उनको हौसला मिलेगा, और उस नेगेटिविटी से, उस जो एक उनका चक्रव्यूह बन चुका है ना उनकी ज़िंदगी में, कि एक बाउंड्रीज बन चुकी हैं, उससे वो निकल के आ पाएंगे। ओके, तो चलिए मैसेजेस देख लेते हैं। आई लव यू बिकॉज ऑफ हाउ ईजिली यू कैन फिनिश माई सेंटेंसेस समटाइम्स। तो इनको ऐसा डेफिनेटली फील होता है कि आप इनके बेटर हाफ हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इन्होंने कुछ ना कुछ गलतियाँ की हैं पास्ट में, और उनको बहुत दुख है उस चीज़ का कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप उनको उनसे ज़्यादा मतलब कोई और नहीं समझ सकता आपसे, आपके अलावा। ओके, योर हग्स, किसेस एंड वार्म एम्ब्रेस ब्रिंग मी सो मच कंफर्ट एंड हैप्पीनेस टू मी। डेफिनेटली आप उनके हैप्पीनेस हैं, उसी चीज़ को बार बार याद करते हैं, यूनियन चाहते हैं, अच्छी मेमोरीज़ को याद करते हैं। अगर आप दोनों डेट्स में गए हो कभी, आप दोनों के प्रीशियस मोमेंट्स रहे हैं, तो उन सारी चीज़ों को बहुत याद करते हैं। द आइडिया ऑफ ग्रोइंग ओल्ड विथ यू फिल्स मी विथ सो मच एक्साइटमेंट एंड हैप्पीनेस। जब भी आपके बारे में सोचते हैं बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, बहुत हैप्पी हो जाते हैं। ओके, एंड मुझे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 666 आया है, तो डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि कुछ ना कुछ अच्छा आप दोनों के कनेक्शन में होने वाला है, ठीक है। प्यार बहुत है यहाँ पर, और सारी चीज़ों को याद करते हैं, आपके साथ फ्यूचर भी चाहते हैं, बट कुछ चीज़ इनको रोकती है हार्ट ब्रोकन एनर्जीज़ में। तो डेफिनेटली ये इंसान करेंटली है, मुझे यहाँ पर एनर्जीज़ आ रही हैं, बट स्टिल देन फिर भी वो आपको लेकर बहुत पॉजिटिविटी के साथ ही सोच रहे हैं। सो मैं यहाँ पर यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप इनको वापस चाहते हैं, ठीक है, और आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन है, तो आप प्रेयर्स कीजिए। प्रेयर्स ही आप दोनों को हील करेगी, आप दोनों की सिचुएशंस को हील करेंगी, और आप दोनों को फिर से करीब लेकर आएगी। ओके, सो चैनल सॉन्ग्स देख लेते हैं। ओके, 4 ही देख लेते हैं। मैंने 2 देखा था पार्ट 1 के लिए, देन अचानक से ज़्यादा आ गए, तो आप लोगों के लिए भी ज़्यादा देख देती हूँ। तुम्हारी रिद्म अछारे रागबो, ये बंगाली सॉन्ग है, बंगाली व्यूअर्स सी इट। ओके, और
नॉन बंगालीज जो हैं आपको हो सकता है ट्रांसलेशन मिल जाएगा, ठीक है, लिरिक्स वगैरह का, तो आप सुन सकते हो, देख सकते हो, पढ़ सकते हो, कुछ ना कुछ मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से आपको मिल जाएंगे। देन वी हैव चाहूँ मैं या ना, तो कुछ लोग हो सकता है अनकन्फेस्ड हैं, या फिर हो सकता है कि आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं लेकिन पसंद आपको करते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि उस मैरिज से ये कैसे निकलेंगे आपकी तरफ आने के लिए, तो कोई अनकन्फेस्ड लव हो सकता है, ठीक है, या फिर हो सकता है कि कोई ऐसा सीन है इश्क मुबारक। तो कुछ लोग हो सकता है कि आप डिनाइल मोड पे है, या फिर आपने रिजेक्ट किया है, ठीक है, या फिर आपने टाइम लिया है, फिर इस पर्सन ने टाइम लिया था, इन्होंने आपको रिजेक्ट किया था, लेकिन अब इनको ऐसा लगता है कि नहीं, इनको तो सच में मोहब्बत है, लेकिन ये कैसे आएंगे आपके पास, ठीक है। फिर है लव मी लाइक यू डू, ठीक है, ये इंग्लिश सॉन्ग है, तो बहुत अच्छा सॉन्ग है ये, ओके। सो इस पर्सन की फीलिंग्स बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, ठीक है, आपको लेकर, एंड अभी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, बट कुछ चीज़ें जो हैं इनको मतलब थोड़े से प्रॉब्लम्स में है ये इंसान। सो गाइज, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आया तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय। 3 हेलो पाइल नंबर 4, अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर GHIRST या Z है तो देख लेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, पर्सनल मैसेजेस, गाइडेंस, चैनल सॉन्ग सब हम डिटेल में देखेंगे। तो आप सभी के लिए है, टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो आप सब इसे देख सकते हैं गाइस, ओके। चाहे आप मैरिड हो, सिंगल हो, अनमैरिड हो, एक्सेट्रा, जो भी आपके सिचुएशंस हैं, जो भी आपका स्टेटस है, आप सभी के लिए है, ओके। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें, साथ में इंस्टाग्राम में फॉलो करना ना भूलिएगा। मेरी इंस्टा की 2 आईडीज़ हैं, एक है पूर्वा घोष, दूसरा है मिस्टिकल प्रीस्टेस, और साथ में मेरे यूट्यूब के सेकंड चैनल जिसका नेम है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा, उसे भी आप ज़रूर विजिट करें। वहाँ पर भी आपको बहुत तरीके के स्पिरिचुअल कंटेंट्स देखने को मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन, रेमेडीज़, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स, सोलमेट्स, ट्विन फ्लेम जर्नीज एंड ऑल। ज़रूर विजिट कीजिए, आपके लिए हेल्पफुल होगा। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा गाइस, ओके। सो लेट्स सी। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, और जिस भी पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हो उनके ऊपर फोकस बनाकर रखिएगा। हमारे पास है 4 ऑफ एरोज, 2 ऑफ स्टोन्स, द शामन इन रिवर्स। बॉटम डेक से वी हैव पेज ऑफ एरोज, ओके। सो यहाँ पर जो साइंस है, यानी कि जो राशियाँ हैं, वो है और साइन वर्गोटोरस, कैप्रिकॉर्न, एरिस एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एंड या डेफिनेटली एंड वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये साइंस थोड़े ज़्यादा हैं। अगेन साइंस में जाइएगा, एनर्जीज़ पे जाइएगा, एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग रीडिंग्स होती हैं, ओके। सो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है? देखिए, मुझे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है इस वक्त रेस्टिंग पोजीशन पे हैं, जहाँ पर दुनियादारी से अलग होकर रहना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ठीक है, आराम से जीना चाह रहे हैं, ठीक है, कोई लोड नहीं लेना चाह रहे हैं, ओके। एंड मुझे इनकी एनर्जी थोड़ी सी अनस्टेबल भी नज़र आ रही है, जहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ना ये तो कुछ अपने लाइफ में डिसीजंस अभी लेना चाह रहे हैं, ठीक है, और ना इनके अंदर वो करेज है या फिर वो एनर्जीज़ भी है, ओके। सो मुझे दिख रहा है कि अभी ये इंसान बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा सीरियस मोड पर नहीं है, जहाँ तक मुझे नज़र आ रहे हैं, थोड़ी सी इमेच्योर मुझे नज़र आ रहे हैं। एंड ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि अभी किसी चीज़ को लेकर ये इंसान प्रोसीड नहीं करना चाहते, आपके कनेक्शन को लेकर हो, आपको लेकर हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप मैरिड हो और आप दोनों के मैरिड लाइफ में इश्यूज़ हैं, तो मुझे दिख रहा है कि अभी इनका कोई भी मूड नहीं है, या फिर ये नहीं चाहते कि ये किसी के साथ कनेक्शन में आए या रिलेशनशिप में आए या मैरिज को कंटिन्यू करे। अभी मुझे दिख रहा है कि ये इंसान अकेला रहना चाहते हैं। आपके ऊपर ये डेफिनेटली इन्होंने नज़रें बनाकर रखी हुई है, ठीक है। डेफिनेटली मुझे नज़र आ रहा है कि आपको दूर से देखते रहते हैं, ऑब्जर्व करते रहते हैं, आपके बारे में जान लेते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, दिनचर्या आपका क्या है लाइफ का, ओके। एंड मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि किसी चीज़ के जगलिंग मोड पर है ये इंसान, ठीक है। एक ऐसे मोड पर हैं जहाँ पर इनको कुछ सॉलिड डिसीजंस लेने हैं। मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके कनेक्शन से रिलेटेड ही एक ऐसा वक्त है इनके लाइफ का जहाँ पर इनको डिसीजंस लेना है ताकि आपका कनेक्शन आगे चल पाए, बट ये इंसान कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, पड़े हुए हैं अपने लाइफ में, ठीक है, मतलब बस, ठीक है। ऐसी इनकी एनर्जीज़ हैं जहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये ना तो सॉलिड डिसीजंस ले रहे हैं, ना कुछ सोच रहे हैं, मतलब बोर्डम में जी रहे हैं ये इंसान।
और अभी इनके लाइफ में एज सच कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं हैं, कुछ चीज़ों को लेकर कंफ्यूज्ड हैं। हो सकता है कि ये कंफ्यूज्ड हैं कि फैमिली की तरफ जाना है या आपको चुनना है, या करियर की तरफ जाना है आपको चुनना है, या फिर आपको चुनना है या फिर किसी और को चुनना है। कुछ लोग हो सकता है ऑलरेडी मैरिड है ये इंसान, और ना मैरिड लाइफ में फोकस करते हैं और ना आप पे फोकस करते हैं, तो इंटरमीडिएट स्टेज पर हैं, जहाँ पर इनको ऐसा लगता है कि लाइफ बहुत चैलेंजेस से भरी हुई है और हम कितने जो है ना एफर्ट्स डालें, कितने क्या करें। तो अभी मुझे दिख रहा है कि इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड है एंड अभी बहुत ज़्यादा रिलैक्स एंड चिल करना चाहते हैं। बट करेंटली मुझे दिख रहा है कि दूर से आपको देखते हैं, ठीक है। अगर आप सोशल मीडिया पे हैं तो आपको दूर से देखते हैं, अगर आपके आसपास रहते हैं तो आपको दूर से कहीं ना कहीं से देख ही लेते हैं कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, क्या पिक्चर्स डाल रहे हो, किधर जा रहे हो, नहीं जा रहे हो, सब कुछ देखते हैं। बट इनको ऐसा लगता है कि ठीक है, अभी अभी ऐसे रहते हैं, अभी आराम से हैं, कोई अभी इशू नहीं है, कोई अभी कुछ लोड नहीं है लाइफ का, अभी ऐसे जी लेते हैं। कुछ लोग के लिए हो सकता है आपके पर्सन अभी स्टूडेंट वगैरह हैं तो अपने लाइफ में फोकस्ड हैं और इनको ऐसा लगता है कि अभी मैं बैलेंस नहीं कर सकता या बैलेंस नहीं कर सकती, तो अभी जैसे चल रहे हैं वैसे रहने देते हैं। अभी ऐसा कुछ सोचते नहीं है ज़्यादा, या फिर ज़्यादा अपने लोड नहीं लेते हैं या फिर कुछ एक्शन नहीं लेते हैं, अभी आराम करते हैं, ठीक है। ऐसी इनकी एनर्जीज़ हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इन्होंने आपको प्रोमिस किए थे शादी वगैरह का, ठीक है, और सीरियस भी थे, लेकिन हो सकता है कि जब शादी करने की बात आई तब पीछे हट गए, या फिर अभी शादी नहीं कर रहे हैं या कुछ बता ही नहीं रहे इनको क्या चाहिए। तो मुझे दिख रहा है कि अभी ये इंसान आराम लेना चाहते हैं, या ये तक किसी भी कंक्लूजन तक नहीं पहुँचे हैं कि इनको शादी करना है या नहीं करना है। बट अभी के लिए मुझे दिख रहा है कि ये कुछ भी नहीं करना चाहते, अभी के लिए बस ये अपने लाइफ में शांति चाहते हैं, पीस चाहते हैं, स्पेस चाहते हैं। मुझे एनर्जीज आ रही हैं, ठीक है, क्योंकि अभी थोड़ी सी मिच्योर वाली एनर्जीज मुझे इस पर्सन की तरफ से आ रही है, नो मैटर इनका एज कुछ भी हो। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। अवेयरनेस, ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, सो मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन उब चुके हैं अपनी ज़िंदगी से, ठीक है। इनको कहीं पर भी कुछ एज सच इंटरेस्ट नहीं मिलता है, ठीक है, उब चुके हैं थोड़े बहुत। एंड मुझे दिखता है कि लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं, पर हो सकता है कि इनकी ग्रोथ भी नहीं हो सकता, फाइनेंशियली भी स्ट्रगल करते हैं, ठीक है। और उनको ऐसा लगता है कि ये रिस्पॉन्सिबल इंसान नहीं बन पाएंगे या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा नहीं पाएंगे। ऐसे इनकी एनर्जी हो सकते है कि एक वक्त में हो सकता है कि इन्होंने बहुत अपने मन मर्जी का किया, ठीक है, बहुत कुछ गलत चीज़ें इन्होंने किया एंड अब इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, अब इनको रुकना चाहिए, रेस्ट लेना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा इधर उधर टेंशन नहीं लेना चाहिए, ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, ठीक है। अपने लाइफ के लिए सोचना चाहिए कि अपने लाइफ की ग्रोथ कैसे कर पाऊँ। तो ज़्यादातर अपने लाइफ में इस वक्त ये इंसान जो है ना पर्सनली ज़्यादा सोच रहे हैं रैदर देन आपके रिश्ते के, ठीक है। मुझे यहाँ पर ज़्यादा एनर्जीज आ रही है, ठीक है। मैं यहाँ पर शुगर कोट नहीं करती हूँ, क्या आप लोगों को पता होगा। सो जो जेन्युइनली फीलिंग्स मुझे दिखती है मैं वही बताती हूँ, बिकॉज एज अ स्पिरिचुअल टीचर, ठीक है, एज अ टैरो रीडर, ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि मैं आप लोगों को सही डायरेक्शंस दिखाऊँ, ओके। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, क्योंकि आप लोग इतने होप्स के साथ देखते हैं और ये मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि जो एंजल्स मुझे बता रहे हैं वो मैं आप लोगों को दिखाऊं ताकि आप लोग सही रास्ते पे चल सकें, ठीक है। तो ये चीज़ एटलीस्ट मुझसे नहीं होती है कि मैं शुगर कोट करके कुछ भी बता दूं, ओके। सो मुझे करंटली यही नज़र आ रहा है आपके पर्सन की फीलिंग्स में, ओके। मुझे दिख रहा है कि देखिए कुछ चैलेंजेस इनके लाइफ में चल रहे हैं एंड डेफिनेटली आपकी तरफ सोचते हैं, ठीक है। इनका फोकस आपकी तरफ है, आपके कनेक्शन में ये इंसान कुछ बदलाव, चेंजेस चाहते हैं। बट इनको ऐसा लग रहा है कि अभी ये वक्त नहीं है कि मैं कुछ करूं या मैं कुछ शो करूं, मैं कुछ एफर्ट्स डालूं। तो अभी ये इंसान देखने में, आपको दूर से देखना, आपकी पिक्चर्स देखना, आपसे बातचीत हो सकता है थोड़ा बहुत करते हैं, या फिर दूर से ही आपके ऊपर ये इंसान फोकस बनाकर रखे हुए हैं और बस अपने लाइफ में रिलैक्स कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं। ऐसी एनर्जीज मुझे आ रही है, या फिर अपने लाइफ में फोकस कर रहे हैं, अपने करियर पे, बाकी चीज़ों पे, ओके। और इनको ऐसा फील हुआ है कि इनको अपनी ज़िंदगी में सबसे पहले तो कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे, बिकॉज हो सकता है कि ऐसे इंसान थे, जैसे मैंने बताया, लाइफ में बहुत सारी गलतीज रही हैं, बहुत सारी चीज़ें रही हैं जिनको इनको ऐसा लग रहा है कि अभी इनको बदलनी पड़ेंगी वो सारी चीज़ें। तो कुछ ना कुछ इनको फील हुआ है कि कुछ इनको अपने अंदर चेंजेस लाने होंगे। तो मुझे दिख रहा है कि अगर इमेच्योर थे तो मेच्योरिटी इनके अंदर धीरे धीरे आएगी और वो कोशिश करें उस चीज़ को। बट अभी के लिए बहुत ज़्यादा कुछ सीरियस अपने लाइफ में नहीं चाहते लव लाइफ को लेकर, ओके। द क्रिएटर, या डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि ये जो इंसान है ना थोड़े से सेल्फ सेंटर्ड हो रहे हैं करंटली, ठीक है। करंटली है, आप हो उनकी ज़िंदगी में, आपके बारे में सोचते भी हैं, बट कुछ एफर्ट्स डालने का या कुछ करने का नहीं, ज़्यादातर फोकस अपने करियर पर, अपने लाइफ पर, अपने पर्सनल लाइफ को बेहतर बनाने में लगे हुए हैं। और उनको ऐसा लग रहा है कि एक बार अगर मैं बहुत कुछ बन गया या बन गई, मैंने कुछ सब सही कर लिया, तो फिर अपने आप चीज़ें होंगी मेरे लिए, ठीक है। तो ऐसी इनकी एनर्जीज मुझे यहाँ पर चल रही है। बड़ा नेक्स्ट वी हैव ऑर्डिनरीनेस। तो लाइफ में कुछ भी इंसान कॉमन नहीं चाहते,
तो ये चीज़ें कहीं न कहीं नज़र आ रही है। ओके, सो ज़्यादातर फ़ोकस अपने लाइफ़ में इस वक़्त थोड़ा करना चाहते हैं ताकि इनकी पर्सनैलिटी इवॉल्व हो, ये बेहतर इंसान बन पाएँ एंड लाइफ़ में कुछ अचीव कर पाएँ। और कुछ चैलेंजेस ये फ़ेस कर रहे हैं, फाइनेंशियली हो या कुछ फैमिली इश्यूज़ हो, उसको फ़िक्स करना चाहते हैं और करंटली किसी भी चीज़ के लिए रेडी नहीं है। ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि अभी लव लाइफ़, रिलेशनशिप्स, मैरिज, ये सब के लिए इंसान अभी करंटली रेडी नहीं है और ना इन सारी चीज़ों से इंसान डील करना चाह रहे हैं। थोड़ा-सा अपने आप को उस चीज़ से थोड़ा दूर रखना चाह रहे हैं और दूर से ही आपको देखकर, आपकी चीज़ों को देखकर, आपके बारे में सोचकर ही ये इंसान खुश हो रहे हैं और अभी के लिए कुछ एक्शन लेने के मूड पर नहीं है। ओके, चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं आपके लिए। Beware of what you are projecting, for the qualities you admire in one another are qualities you both possesses equally. So the qualities you don't like are also your own reflection. तो हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हैं बहुत ज़्यादा। एंड जैसे मैंने आपकी एनर्जीज बताई, हो सकता है कहीं ना कहीं आपकी भी है, हो सकता है आप भी इनको चाहते हो बट आपका भी फोकस इनसे हट रहा है, या फिर आप भी चाहते हो कि आप इतना ज़्यादा फोकस ना करो अपने रिलेशनशिप में या लव लाइफ में, और आप भी हो सकता है कि अपनी लाइफ को बेहतर बनाने में लगे हो, स्पिरिचुअली वर्क कर रहे हो, या फिर आप भी अभी रेडी नहीं हो एक स्टेबल रिलेशनशिप के लिए, कमिटमेंट के लिए, मैरिज के लिए। कहीं ना कहीं हो सकता है आप इस पर्सन को चाहते हो बट यू आर नॉट रेडी फॉर इट। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप एक स्टूडेंट हैं, या फिर आपकी एज बहुत कम है, या फिर अभी आपको ऐसा लगता है कि अभी आपको लाइफ में बहुत कुछ करना है और अभी फोकस करना ना करना एक ही बराबर है। ठीक है, तो ऐसी एनर्जीज हैं। तो जैसा आप फील करोगे, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी रिफ्लेक्ट करते हैं, तो अब दोनों की एनर्जी कहीं ना कहीं सिमिलर हो सकती है। ठीक है, मुझे यहाँ पर एनर्जीज डेफिनेटली आ रही है। ओके, सो या ऐसी आप दोनों की एनर्जीज कहीं ना कहीं है इस वक्त, मुझे यहाँ पर एनर्जीज कहीं ना कहीं आ रही है। तो हो सकता है आप दोनों ही एक दूसरे को देखते हो बट आपकी भी उतनी ज़्यादा मन से एक चाहत नहीं होती है कि मुझे ये चाहिए, मुझे इससे बात करना है, मुझे इससे कमिटमेंट चाहिए। ओके, एंड हो सकता है आपके पर्सन की भी उस तरीके से है। Sexual union honor the place in one another where you are eternal soul for you find कुछ जगह पर्सनली ये इंसान आपके लिए फैंटेसाइज भी करते हैं करंटली। ठीक है, फैंटेसाइज भी करते हैं, सोचते भी हैं, सेक्सुअली अट्रैक्टेड भी हैं, बट स्टिल देन इनको ऐसा लगता है कि अभी कुछ करने से पहले थोड़ा सा हम अपने लिए भी टाइम निकाल लेते हैं, थोड़ा सा अपने ऊपर भी सोचते हैं और थोड़ा सा जो है ना यूटिलाइज़ करते हैं अपने वक्त को अकेले में। तो थोड़ा सा अकेला रहना चाहते हैं, सबसे कटा कटा। ठीक है, फैमिली, फ्रेंड्स, कोई भी ये थोड़ा चाहते हैं कि थोड़ा सा बस अकेले रहें, जहाँ पर कोई ना हो, बस ये अकेले हों और अकेले चीज़ों को देखें, थोड़ा सा नज़रिया बदलें। तो ऐसे ही मुझे इनकी एनर्जीज थोड़ी आ रही है बट मुझे दिख रहा है कि क्रेविंग भी होती है, आपको चाहते भी हैं, अट्रैक्शन बहुत होता है इनको, बट फिर भी अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अभी किसी भी रीज़न से हो सकता है। चलिए मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये जो कनेक्शन है ये फ्रेंड विथ बेनिफिट्स वाला कनेक्शन है। कुछ लोग के लिए मुझे यहाँ पर एनर्जीज आ रही है जहाँ पर ये पर्सन बार बार आपको याद करते हैं, मेमोरीज़ को याद करते हैं, बट स्टिल देन ये सोचते हैं कि अभी इस फ्रेंडशिप को कनेक्शन में बदलने का वक्त नहीं है, या फिर अभी मुझे ये सब इतना ज़्यादा फोकस नहीं होना चाहिए, इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, ऐसा ये सोचते हैं। ठीक है, अगर ऐसा कोई सिचुएशन है तो मुझे कुछ लोगों के लिए एनर्जीज यहाँ पर डेफिनेटली आ रही है कि ऐसा सीन है। ठीक है, ओके, वी हैव I love you because you make me feel good about myself. You know how to make me feel confident and strong. ओके, सो डेफिनेटली इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इनको जो है ना सपोर्ट करते हैं, या फिर आप इनको हमेशा हो सकता है कि कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, आप इनको हमेशा फील करवाते हैं कि यू आर परफेक्ट। ठीक है, तो उनको वो सारी चीज़ें बहुत याद आती हैं कि आप हमेशा इनको जो है ना प्रेस करते हैं, इनको इनकरेज करते हैं, इनको कॉम्प्लीमेंट देते हैं, और हो सकता है कि आपकी नज़रों में ये इंसान बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ओके, You have taught me so much about myself and about life. There is so much that I didn't know before I met you. तो देखिए, मुझे दिख रहा है कि पहले हो सकता है जब ये आपसे नहीं मिले थे तब हो सकता है बहुत इमेच्योर थे, या होता है ना कि डायरेक्शन लेस थे, मतलब कुछ भी कर लिया, कुछ भी सोच लिया, कुछ भी कर लिया। ठीक है, बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड नहीं थे। ठीक है, करियर ओरिएंटेड नहीं थे। लेकिन जब ये आपसे मिले, आपके साथ जब इनका कनेक्शन बना, तब हो सकता है इन्होंने बहुत कुछ सीखा और इनको ऐसा लगा कि नहीं, मुझे खुद के अंदर भी बदलाव लाने पड़ेंगे, और वो मैं तभी ला सकता हूँ या ला सकती हूँ जब मैं खुद अकेले रहकर अपने लाइफ के बारे में सोचूंगी, अपने चीज़ों के लिए एफर्ट्स डालूंगा। तो हो सकता है ये अभी थोड़ा सा स्पेस ले रहे हैं ताकि एक अच्छे इंसान बन सके, अपने लाइफ में कुछ कर सकें, और ये आपको भूले नहीं, हमेशा ये आपको देखते रहते हैं, याद करते रहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जब मैं कुछ कर लूँगी या कर लूँगा तब मैं अपने आप इस कनेक्शन को ठीक कर सकता हूँ, बेहतर बना सकता हूँ। पर अभी के लिए मेरे लिए सही नहीं होगा कि अगर मैंने ये स्टेप ले लिया और मुझसे ये चीज़ मैं वैल्यू नहीं कर पाया, फिर मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया, तो वो चीज़ मेरे लिए सही नहीं होगी। ठीक है, तो मुझे जेन्युइन इंसान नज़र आ रहा है, चाहे इनकी एनर्जी कैसी भी हो, लेकिन जेन्युइन इंसान है, जो बोलेंगे वैसा करेंगे। ओके, योर हैंड फिट्स जस्ट राइट विथ माइन, इट इज़ द परफेक्ट फिट फॉर मी। तो डेफिनेटली इनको ऐसा लगता है कि यू आर परफेक्ट फॉर देम, एंड आपकी प्रेजेंस फिजिकली, इमोशनली इनके लिए बहुत मैटर करती है, और इनको ऐसा लगता है कि आपसे ज़्यादा बेहतर इनके लाइफ में कोई और फिट नहीं हो सकता, क्योंकि हो सकता है कि आप दोनों
अलग अलग पर्सनैलिटीज़ हैं, बहुत अलग अलग हैं, बट आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाते हैं, ठीक है। मतलब आप दोनों के अंदर वो ट्रांसपेरेंसी है कि आप दोनों एक दूसरे को जज ना करना, या फिर एक दूसरे को समझना, कि एक दूसरे की नीड्स क्या हैं, या फिर एक दूसरे मतलब दोनों कैसे रह सकते हो। तो उस चीज़ों को लेकर हो सकता है आप दोनों के बीच में एक रिस्पेक्ट भी बना हुआ है, जहाँ पर आप दोनों लिमिटेशंस रखते हैं बट एट द सेम टाइम समझते भी हैं एक दूसरे को। तो ये सारी चीज़ें याद कर रहे हैं। चलिए चैनल से देख लेते हैं आपके लिए। सबसे पहला है सलामत रहे। ओके, तो डेफिनेटली प्यार है, बट हो सकता है अभी किसी चीज़ से ये इंसान सफ़र कर रहे हैं, कुछ इश्यूज़ को डील कर रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि वो सारी इश्यूज़ को ये आप तक नहीं पहुंचा सकते, इनको अकेले ही वो सारी चीज़ें फेस करनी होंगी। ये भी इशू है। तुझे कितना चाहने लगे हम। ओके, वो आपके लिए बहुत सारे सॉन्ग्स हैं। तेरे बिना, वाओ, इन सारे सॉन्ग्स को ज़रूर सुनिएगा, आपको कुछ ना कुछ मैसेजेस मिलेंगे। तू आके देख ले, ठीक है। तो हो सकता है आपको बहुत याद करते हैं रात भर, लेकिन कुछ बोलते नहीं हैं। फिर है चिरोदिनी, तो ये बंगाली सॉन्ग है, बंगाली व्यूअर्स आप लोगों के लिए, और नॉन बंगाली के लिए भी है। ट्रांसलेशंस आपको मिल सकते हैं, आप लोग देख सकते हो। डेफिनेटली आपको समझ आ जाएगा कि सॉन्ग के अंदर क्या बोला जा रहा है, लिरिक्स क्या है इसके। ओके, ये बहुत ओल्ड सॉन्ग है वैसे, ठीक है, बहुत पुराना सॉन्ग है ये, बट बहुत अमेजिंग सॉन्ग है ये। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।